भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान संस्कृति है, जहाँ अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो जिस अहिंसा के लिए, यानी हिंसा से दूर होना अहिंसा कहलाती है। इंग्लिश में इसको नॉन वायलेंस कहते हैं, हिंसा को बोलते हैं वायलेंस। लोग कहते हैं कि जब अहिंसा धर्म है और आप कहते हो कि सांस लेने में भी जीवों की हिंसा होती है, तो वो कहते हैं सांस लेना बंद कर दो। तो जीवन जीने के लिए हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। ऐसे जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती जिनमें बहुत से जीवों की हिंसा होती है। इसलिए मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज़ नॉन वायलेंस। अपनी कम से कम हिंसा हो वही अपना अहिंसा धर्म है। तो जहाँ अहिंसा को अपने को समझना है, श्रावक है, श्रावक अपने घर में बहुत सारे कार्य करता है जिसमें हिंसा हुए बिना नहीं रहती। जब अपन किसी विचारक के शब्दों का आधार लेते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि सुबह से लेकर के जैसे ही दिन प्रारंभ होता है और अपने पाप का जो है मीटर चालू हो जाता है। तो अपनी सुबह से जहाँ अपन ने पलंग से पैर उतारा कि बस पाप ही पाप होता रहता है। तो उसमें यदि अपन देख करके नीचे ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे तो उसमें भी कोई छोटा सा जीव हो सकता है जो मरण को प्राप्त हो जाए। तो अपने लिए ये अपन देखें कि सुबह से लेकर के शाम तक अपने कितने कितने प्रकार से पाप होते हैं और अपन से किन प्रकार से बच सकते हैं। सबसे पहले जहाँ आप लोग अपने दांतों को साफ़ करते हो, उसमें दांतों में कई ऐसे जो हैं पेस्ट आते हैं जिनमें हड्डी का चूर्ण मिला होता है। उसकी जगह पर अपन दूसरी चीज़ों से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अपन देखें, जहाँ पानी का प्रयोग करते हैं, अब पानी करते क्या हैं, उसको खोल देते हैं नल को और पानी फैलता रहता है। अपन जो है जितना पानी अपने लिए आवश्यकता है वो एक गिलास से भी काम चल सकता है। तो ये भी अपना जो है वेस्टेज होता है। फिर इसके बाद नहाने में देखें तो नहाने में अभी गर्मी का समय आएगा तो लोग शॉवर चालू कर लेंगे और उसकी ठंडी ठंडी फुहार में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर थोड़े 1-2 मिनट में ही 100 लीटर पानी बह जाता है। अपन चाहें तो उसको भी कम करके कम से कम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अपने घर में जा कर के देखना आप लोग, वहाँ पर कई नलों से पानी की बूंद बूंद जो है पानी बरसता रहता है, टपकता रहता है। यदि 1 सेकंड में 1 बूंद गिर रही है तो दिन भर में 20-30 लीटर पानी जो है उससे बह जाता है। और वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि जिनके घरों में नलों से पानी बहता रहता है उनके घर में जो है संपत्ति टिकती नहीं। इसलिए अपने घर में जाकर के चेक करना और जितना अपना हो सके उसको वेस्टेज को रोकना, क्योंकि जल भी जीव है। जहाँ जैन धर्म जो है मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीजन कहलाता है, जहाँ पर 5 जो स्थावर की रक्षा के लिए बतलाया है, लेकिन अपनी दृष्टि नहीं जाती क्योंकि अपने को उसमें जीवत्व की जो है अनुभूति नहीं होती। लेकिन जल भी जीवन है, तो जल में जो है जीव रहते हैं, जल के अंदर जीव रहते हैं और जल स्वयं जीव है। जहाँ वनस्पति को तो जीव जो है साइंस ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने यहाँ पर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इनमें सब में जीवन है। तो जहाँ अपन जल के लिए प्रयोग करें तो उसमें पहले के समय में क्या था कि लोग कुएं से पानी खींचते थे। तो कुएं से पानी खींचने में अब खींचेंगे तो कम से कम प्रयोग करेंगे। अब तो क्या है, स्विच ऑन करना है और स्विच ऑन करके भूल जाते हैं। अब वो पानी जो है टंकी से फैलता रहता है, तो अपने लिए उसकी कीमत नहीं। और अभी जो है बता रहे हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा हो सकता है पानी के लिए हो, क्योंकि पानी की जो है जो पीने योग्य पानी है बहुत कम है और उसका इस प्रकार से यदि अपन बर्बाद करेंगे तो आगे अपन उसी स्थिति को जो है निर्मित करने में सहायक होंगे। इसलिए अपने लिए बहुत समझ करके जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ एक प्रश्न के रूप में अपन से रखें, आपके सामने रखें, आपसे 2 चीज़ों में से एक करना है। एक आपको
पानी भरना है और दूसरा जा कर के दूध लेकर के आना है। अब आपके घर में जैसे 2 लोग हैं, अब 2 लोगों के सामने ये रखा जाए कि आपको इन दोनों में से एक एक को एक एक चुनना है, तो आप लोग क्या चुनोगे? बोलो क्या क्या चुनोगे? हाँ बोलो। हाँ, सब लोग जो है पानी पानी के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि रखी गई है उस पर जो अपन ध्यान दो। क्या है, पानी जब भरते हैं कितनी भी कोशिश करो पानी फैले बिना नहीं रहता। तो पानी में जीवन है, पानी जो है जीव है, तो उसकी जो है हिंसा हुए बिना नहीं रहती। लेकिन दूध को क्या है, अच्छे देखते हुए जाओ, जहाँ पर जो दूध लगता है वहाँ से दूध लेकर के आओ, तो उसमें कम हिंसा होगी। अपनी दृष्टि अपने उस पर नहीं गई अभी। तो अपने लिए पानी जब भरते हैं, आप लोगों को शायद मालूम हो कि जब आचार्य श्री बुंदेलखंड में आए थे, तब उस समय में बुंदेलखंड की बॉर्डर पर एक उत्तर प्रदेश में गांव था, जहां पर एक बालक पानी भर रहा था। और पानी भरते समय, कुएं से पानी भरते समय इतनी सावधानी से वो पानी भर रहा था, उसने एक परात में एक बर्तन को रख करके और उसमें जो है कुएं से पानी निकाल करके कि उसका पानी बाहर नहीं जाए, एक बूंद भी जो है बर्बाद नहीं हो। और उसने उस पानी को छान करके और उसकी बिलछानी भी नीचे तक छोड़ करके जब की, तो उस समय में आचार्य जी वहाँ पर देख रहे थे उसको, तो उनको समझ में आया कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी धर्म के संस्कार हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो है बहुत ज़्यादा समय वहीं पर निकाला। तो वो पानी की एक एक बूंद अपने लिए यानी कीमती है, इसलिए अपने यहाँ पर पानी जिस स्रोत से निकालते हैं उस स्रोत में ही उसकी बिलछानी पहुँचना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि जहाँ ऊपर से कुएं से ही डाल देते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है। उसमें नीचे जो है बाल्टी में एक छल्ला लगाते हैं और उसमें दूसरी रस्सी बांध करके उसको नीचे तक ले जा करके फिर उसके पानी को धीरे से, क्योंकि इतनी ऊपर से यदि अपन फेंकेंगे तो क्या हालत होगी उन जीवों की, इसलिए तरीका है। अब जैसे आप लोगों के यहाँ पर जो ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, इनमें तो जो है बिलछानी होती नहीं है, फिर भी घर में लोग जो है अपनी टंकियों के पानी को उपयोग करते हैं। कई लोग उसमें भी बिलछानी का कि टंकी से पानी निकालो, उसमें अपने लिए ले लो और बाकी का जो है बिलछानी उसमें कर दो। तो इसमें जब तक उसमें जीव रहेंगे यानी पानी रहेगा तब तक तो उन जीवों का संरक्षण हो सकता है। तो एक संस्कार अपना जो छानने का, पानी छानने का जो संस्कार है वो अपने जीवन में बन सकता है। तो पानी के माध्यम से अपन यहाँ समझ रहे हैं कि अपन पानी ही कितना प्रयोग करते हैं, जिसमें कि सही प्रयोग करके यदि अपन देखें थोड़े से पानी से भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। जब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पर आनंद भवन में इलाहाबाद में थे, तो वहाँ पर सुबह सुबह सब लोग अपने कुल्ला करते समय में गांधी जी ने जो लोटा लिया था वो लोटे का कुल्ला करते करते खाली हो गया। तो उन्होंने कहा अरे हम तो पूरा काम कर ही नहीं पाए और पानी पूरा खर्च हो गया। तो उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि गांधी जी यहाँ पर जो है गंगा बह रही है, आपको काहे की चिंता है, यहाँ तो बहुत पानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसके लिए जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा बर्बाद करना अपन ने दूसरे का हक मारना है। जैसे आप बिजली का प्रयोग करते हो, बिजली का प्रयोग के बिना आप जी नहीं सकते, लेकिन उसका भी कम से कम प्रयोग करो जितनी आवश्यकता है। जब अपन उस कमरे में नहीं है फिर भी यदि जल रही है, फिर भी पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब है अपन बिजली को बर्बाद कर रहे हैं और उसमें भी अपन दूसरे का हक मार रहे हैं। जहाँ बड़े शहरों में जो बिजली का प्रयोग होता है, यदि वहाँ पर कम प्रयोग करें तो वो छोटे छोटे गांव तक पहुँच सकती है। यदि वो ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो गांव में तो आप देखोगे चाय जब कट कर देते हैं। तो बिजली का जो है प्रयोग, पानी का प्रयोग, इसी प्रकार से अपने लिए अग्नि का प्रयोग भी अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतना उसका प्रयोग करो। अग्नि भी जीवन है, तो अग्नि के माध्यम से भी वहाँ पर अपने लिए उसमें भी यानी हर चीज़ में अपन यदि समझदारी के साथ में कार्य करेंगे तो फिर वहाँ पर अपन जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति, जहाँ वनस्पति में आप लोग कभी कभी जाते हैं, कोई पेड़ की पत्तियों को देखा, उनको पकड़ करके खींच करके उड़ा दिया हवा में। आपके घर में आपके लिए जहाँ भोजन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है उसका निषेध नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें उसकी निषेध नहीं, लेकिन अनावश्यक अपन हिंसा से बच सकते हैं। तो 5 स्थावर हैं, इनमें 5 की जो अनावश्यक जो है हिंसा से अपने बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि हम जब सावधानी पूर्वक कोई कार्य करेंगे, जब
राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया भगवान महावीर से कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भासे ज भुंजे जो जीर्ण पावम न बज्जई, कि हम कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे बैठें जिससे कि पाप का बंधन ना हो। तो कहते हैं भगवान महावीर ने केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, कदम की जगह जदम कर दिया। तो कदम का अर्थ पूछना था कैसे, और जदम का अर्थ है यत्न पूर्वक। अपन हर कार्य करें यत्न पूर्वक, सावधानी के साथ में कार्य करें तो अपन बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। पहले के समय में जहाँ हाथ से जो है घट्टी पीसते थे, और घट्टी पीसने के बाद में क्या करते थे कि जो डंडा जिसको पकड़ करके घुमाया जा रहा है उसको कहाँ रखते थे, अपने पास रखते थे कि दूर रखते थे? क्यों रखते थे पास में? क्योंकि पास में इसलिए रखते थे कि आप पास में रखोगे तो ऐसा उठाओगे तो अपने को नीचे का जीभ वगैरह तो नहीं है उसके अंदर दिखाई दे जाएगा। यदि अपन ने दूर रख दिया, अब दूर रख दिया तो ऐसे उठाएंगे तो अपने को दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा इधर तक करेंगे, इतने में ही जीवों की हिंसा हो सकती है। तो पहले के लोग जो हैं हर कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से करते थे। अपन लोगों के लिए भी सावधानी पूर्वक यदि अपन कार्य करें तो अपन बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। जहाँ आप लोग सुबह सुबह गैस जलाते हैं तो उस समय में गैस को जलाने के पहले उसको ठोक लेना चाहिए। कोई झींगुर है, कोई तिलचट्टा है उसके अंदर बैठा हो तो वो जो है यदि आपने एकदम बिल्कुल जला दिया और उसी समय में वहीं पर बर्नर के पास है तो वो जल सकता है। तो अपनी सावधानी के माध्यम से अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। जिस गाड़ी को आप लोग चलाते हैं उस गाड़ी को भी चलाने के पहले अपने को उसको थोड़ा सा ठोक करके देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई बार जो है चूहे आदि बैठ जाते हैं। एक लड़के ने बताया कि हम गाड़ी में जा रहे थे, 2-3 किलोमीटर बाद उसमें से एक चूहा उतर करके यानी भागा वहाँ से, तो वो यदि पहिए के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आ जाता तो मरण को प्राप्त हो जाता। एक व्यक्ति को हाथ में गाड़ी चलाते हुए सर्प ने काट लिया। कैसे? क्योंकि हैंडल पर लिपटा हुआ था और चला दी जल्दी से, अब वहाँ पर जो है उसको हाथ में काट लिया। ये अच्छा था कि वो पॉइजनस नहीं था तो उसकी जो है जान पर नहीं आई, नहीं तो जान जा सकती थी। तो अपनी असावधानी के माध्यम से अपन बहुत सारे जो हैं पापों के चक्कर में जाते हैं, और सावधानी पूर्वक करें तो अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। घर में सब्जी आती है, सब्जी को पहले देखना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है उठा करके सीधी फ्रिज में पटक दी। एक ऐसे ही हुआ, फ्रिज में जो है सब्जी की जो बंडल को डाल दिया और उसमें से निकाल करके अंधेरे अंधेरे में बच्चे को स्कूल जाना है बना करके और उसको विदा कर दिया टिफ़िन रख करके, और बाद में जब कचरे की ओर दृष्टि गई तो उसमें हरे रंग का सांप, हरी भाजी में हरे रंग का सांप, और वो समझ में आया कि ये तो जो है कट गया है, इसका विष उसमें चला गया है बच्चे के लिए। और उसने अपने पति को जल्दी से बोला कि आप जाओ, नहीं तो कहीं वो नाश्ता नहीं कर ले। और पति जो है घबराहट में अपने बच्चे के बचाने के लिए बहुत स्पीड से जा रहा था, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया तो स्वयं मरण को प्राप्त हो गया। और बच्चे ने जब तक मैंने बाद में खबर पहुंची तब तक जो है उसने खा लिया तो वो भी मरण को प्राप्त हो गया। जहाँ एक किसी ने बंडल रखा उसमें कोई सांप था, वो सांप जो है निकल करके और अंदर जो है दूध रखा हुआ था उसके दूध में जो है चढ़ करके गिर गया, और वहाँ पर उसने सुबह सुबह दूध को ऐसे निकाल करके थोड़ा सा अपनी जिसमें भी उपयोग करना हो किसी पात्र में और ले जा करके चाय बना करके पी, 2-3 लोग जो है मरण को प्राप्त हो गए। तो ऐसी जो है असावधानी के कारण में बहुत सारी हिंसा जो अपने लिए पाप का बंधन हो रहा है उसके माध्यम से अपना भी कितना हित हो सकता है। जहाँ 4 प्रकार की हिंसाओं का वर्णन आता है। एक होती है आरंभी हिंसा। आरंभ क्या कहलाता है? घर में जो कार्य किया जाता है उसमें प्राणियों के लिए जो पीड़ा होती है वो कहलाती है आरंभी हिंसा। तो घर की हिंसा जो आरंभी हिंसा है आप उससे पूर्णता नहीं बच सकते, लेकिन उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अपन जब सावधानी पूर्वक अपन कार्य करेंगे तो अपन उस हिंसा से बच सकते हैं। दूसरी हिंसा होती है औद्योगिक हिंसा। आप ऐसे व्यवसाय करें जिसमें कि हिंसा ना हो, हिंसा का ही उद्योग चयन कर लें तो वो जो है क्या कहलाएगा? औद्योगिक हिंसा के अंदर नहीं आएगा, वो संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। जैसे पटाखों की दुकान है, पटाखों की दुकान लगाते हैं, पटाखों के माध्यम से कितने जीवों का घात होता है। जहाँ बनते हैं आप देखो
कितनी बार खबर आ चुकी है, जहाँ पटाखे बनते हैं हर बार जो है उसमें आग लगती है और बहुत सारे लोग, बल्कि आसपास के लोग भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो पटाखों का जो व्यवसाय है, पटाखों का जो प्रयोग करना है, उसके माध्यम से जीवों की भी हिंसा होती है और स्वयं अपनी भी हिंसा होती है। अपने भी कई बच्चों के देखा, एक बच्चा हमको आहार देने आया, उसके हाथ पे सफ़ेद सफ़ेद जो हैं जले हुए निशान थे। हम समझ गए कि ये जो पटाखे के कारण में जला होगा। तो ऐसी हिंसा का जहाँ, जिसके माध्यम से यदि अपन व्यवसाय करते हैं, जो हिंसा वाले व्यवसाय हैं, वो कहलाती है औद्योगिक हिंसा। फिर एक होती है हिंसा विरोधी हिंसा। आप अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की, अपने गुरुओं की, अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जब शत्रु से लड़ते हैं तो वो विरोधी हिंसा कहलाती है। तो उस विरोधी हिंसा का जो है श्रावक त्यागी नहीं होता। आप यदि रक्षा नहीं करोगे तो आपकी संपत्ति लुट जाएगी। तो वो ये 3 प्रकार की हिंसाएं जो हैं, यानी घर में जो आरंभ में हिंसा होती है, जो उद्योग चयन करते हैं उसमें जो हिंसा होती है, और जो जहाँ पर कोई शत्रु आदि से रक्षा करते हैं उसमें हिंसा होती है। इन 3 हिंसाओं को आप त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपन सावधानी पूर्वक इसको कम अवश्य कर सकते हैं। और चौथी हिंसा होती है संकल्पी हिंसा, जानबूझ करके जीवों को मारना। अब आपके यहाँ घर में चूहे हो गए, अब आप क्या करोगे? चूहों का जो है पिंजरा लगाओगे, चूहों को उसमें पकड़ करके छोड़ने जाओगे। अब आपने इसको छोड़ करके आ गए, बहुत दूर छोड़ दिया, अब वो अपने वापस नहीं आ पाएगा। अब उसने जो है, चूहे ने, जिसमें जो कि चुहिया भी होगी, जिसने कि बच्चे दिए हैं, और बच्चे वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ आएगी, हमको दूध पिलाएगी, और आप तो उसको छोड़ आए, तो उसमें वो मरण को प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसी जो है कई बार जो है चूहे का पिंजरा लगा करके और चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, और वहाँ चूहे पिंजरे में फंस गए, लेकिन उनको ना पानी खाना नहीं मिला, तो बेचारे उसी पिंजरे में मरण को प्राप्त हो गए। तो ऐसी जो हिंसा होती है वो भले ही असावधानी के कारण हुई है, लेकिन वो संकल्पी जैसी हिंसा हो जाती है। घर में कई लोग जो हैं कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जैन लोगों को जो है कीटनाशक का प्रयोग ना करके अपने घर में ऐसी सफाई रखो जिससे कि अपने को कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़े। कीटनाशक करते हैं ना जो कीड़े हो जाते हैं उनके लिए, मारने के लिए, और साथ साथ में चूहों को मारने की भी दवाइयाँ आदि लोग लेकर के आते हैं। तो ये भी जो है संकल्पी हिंसा होती है ना, जानबूझ करके किसी जीव को मारने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। एक छत्तीसगढ़ में एक पायल साहू नाम की लड़की, जिसने चूहे मारने की दवाई लेकर के आई, और वो दवाई को उसने टमाटर को आधा भाग करके उसके ऊपर लगाया, और आधा उसने सोचा कि मैं सलाद में खा लूँगी, और ऐसा हो गया, भूल गई वो सलाद में उसने जो दवाई लगाई थी वो वाली उसने अपनी सलाद में डाल ली, और जो जिसमें दवाई नहीं लगी थी वो चूहे के लिए कि इससे चूहा मर जाएगा। लेकिन समझ रहे हो आप कि उस दवाई से वो स्वयं मरण को प्राप्त हो गई। तो संकल्पी हिंसा में जो है, यदि देख रहे हैं अपन, हिंसा घटित नहीं हुई, चूहे का मरण नहीं हुआ है, लेकिन मारने का संकल्प था उसका, और उसके कारण में वहाँ पर भावों के माध्यम से भी वो हिंसा का जो है पाप उसके लिए लगा, उसके कारण में उसका मरण हो गया। और ये केवल अपन यहाँ पर जो है ला करके प्रयोग करने वाली बात कर रहे हैं। पहले मन में सोचा होगा कि मैं लेकर के आऊँ, तो वो अपने भावों के माध्यम से भी पाप का अर्जन होता रहता है। तो हमारे द्वारा जहाँ अपन पाप से बचना चाहते हैं अपने जीवन में, देखें अपन दिन भर में कितने प्रकार के पापों से अपन फालतू में बिना किसी आवश्यकता के भी कई बार उनसे घिर जाते हैं। और अपने लिए यदि अपन समझदारी से, सावधानी से कार्य करें तो बहुत सारे पापों से अपन अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ अहिंसा धर्म अपन लोग समझते हैं, करुणा का भाव अपने अंदर रहता है, जहाँ अन्य लोगों के अंदर तो करुणा का भाव नहीं रहता, वो तो जो है जीवों को मारने में उनको कुछ लगता ही नहीं। कई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। एक व्यक्ति जो कि अन्य समाज के थे, जैन धर्म से प्रभावित होकर के जैन धर्म स्वीकार कर लिया, उन्होंने हमारे उपदेश को सुनकर के हमसे कहने लगे कि महाराज जी, हम जब छोटे थे तो बिच्छू के डंक को हम तोड़ देते थे और उस बिच्छू को रस्सी से बांध करके उससे खेलते थे। तो उसने बताया कि हम बिच्छू के डंक को पत्थर से रख करके उसको कट कर देते थे और उससे खेलते थे, तो क्या हमको जो है पाप लगेगा? मैंने कहा क्यों नहीं लगेगा, आपने वो पहले कार्य किया है पाप कार्य, तो उसका जो है पाप अवश्य लगेगा। आप यदि उसके मन में प्रायश्चित के भाव थे, तो हमने कहा
अभी कहीं पंचकल्याणक में जा रहा था तो हमने कहा पंचकल्याणक में महाराज जी से निवेदन कर लेना और प्रायश्चित ले लेना। तो ऐसे जो होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आई थी खबर कि एक जगह पर जहाँ पर रात्रि में शयन करते समय कहीं पास में जो हैं श्वान के पिल्ले रात में आवाज़ करते थे और उसके कारण वो रात में सो नहीं पाता था। तो उसने क्या किया, उन पिल्लों के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। एक घटना जो है पहले सुनी थी कि उसमें एक मिलिट्री का ऑफिसर था, उसके यहाँ भी ऐसी थी। उसकी पत्नी जो है सामने वहाँ पास पड़ोस में कहीं बच्चे थे उनके श्वान के बच्चे, तो उसके कारण में उसको भी परेशानी होती थी। तो उसने उसके 7-8 बच्चे हुए थे और उसकी माँ के सामने उसने पिल्लों को उठा करके पत्थर पर ऐसे पटक पटक करके मारा। और वो जो है वहाँ पर जो बहुत मतलब चिल्ला रही थी वो उसकी माँ, और बाद में जब उसके इतने सारे बच्चों को उसके सामने मार दिया, थोड़े दिनों में उसका भी जो है मरण हो गया। अपनी बच्चों को जो है मरते हुए उसने देखा, तो उसके अंदर भी करुणा होती है, वो भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, सब समझते हैं। तो ऐसी जो है लोग हिंसा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अपने लिए जो है अपने जो पाप से बचना है तो बहुत सारे यानी उसमें संकल्प पूर्वक जानबूझ करके तो किसी जीव को मारना नहीं। श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का ही त्यागी होता है, जहाँ आरंभी हिंसा को आप पूरी तरह से त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि घर में आपको सारे कार्य करना है। कपड़े धोना है तो पानी का प्रयोग करना है, भोजन बनाना है तो अग्नि का प्रयोग करना है। लेकिन उसमें भी अपन कम से कम यानी बिना फिजूल जो है उसको अपन बर्बाद करते हैं, उससे यदि अपन बचने का प्रयास करें तो बहुत सारी हिंसा से अपन बच सकते हैं। तो जिस अहिंसा परमो धर्म की अपन जय बोलते हैं, उसमें अपने लिए ये समीकरण समझना है कि अपने द्वारा दिन भर में अपन देखें सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार से अपन हिंसा से ग्रसित हो जाते हैं। यदि अपन सावधानी पूर्वक रखें तो उसके जो है उस हिंसा से अपन अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ जीवों की जो है पूरे संसार में भरमार है, पूरा जो है संसार भरा हुआ है जीवों से, तो उसमें यदि अपन सावधानी पूर्वक अपने कार्य करें तो ही अपन अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ महाव्रती जो साधु होते हैं पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, इसलिए उनका अहिंसा महाव्रत होता है। और जो अणुव्रती होते हैं वो त्रिस हिंसा को छोड़ देते हैं, लेकिन स्थावर में भी वहाँ पर कम से कम हिंसा हो उसका ध्यान करते हैं। तो 5 प्रकार के जो स्थावर होते हैं उनमें 5 प्रकार के स्थावर में यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इनमें वनस्पति में तो जीव सिद्ध हो चुके हैं, बाकी 4 में जो है जीव सिद्ध साइंस नहीं कर पाया, लेकिन एक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किए वनस्पति। और उसमें भी आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि उनको भी प्रेरणा देने वाले एक जैन विद्वान थे। कलकत्ता में एक जैन पंडित जी थे, वो सुबह सुबह घूमने जाते थे और जहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उनको देखा वो हरी घास के ऊपर पैर नहीं रखते थे। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप इस पर क्यों नहीं चलते, इससे चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। उन्होंने कहा इसमें बहुत जीव होते हैं, तो उन जीवों को जो है कुचल करके हम अपनी आँखों की रोशनी नहीं बढ़ाना चाहते। तो कह ले इनमें कहाँ जीव होते हैं? तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर हो, आप प्रयास करो, इनमें जीव सिद्ध करो। इनमें जो है ये श्वास भी लेते हैं, ये भोजन भी करते हैं। एक इंद्रिय जीव में 4 प्राण होते हैं, इनके स्पर्शन इंद्रिय है, फिर इसके बाद में इनके पास में काय बल है, इनकी आयु भी होती है और इनका श्वासोच्छ्वास भी होता है। ऐसे 4 प्राणों से जीते हैं। डॉक्टर साहब को समझ में आया, उन्होंने प्रयास किए और उसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में भी जीव है। कहाँ जाकर के? लंदन के जो रॉयल हाउस में जाकर के उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने उसको दिखलाया। कैसे दिखलाया कि एक उन्होंने पौधा लिया और पौधे में इलेक्ट्रोड्स लगा करके उसको एक स्क्रीन के ऊपर, जो कैस्कोग्राफ नाम था उसका, उसमें उसको दिखाया, जहाँ उसके जीवन संबंधी यानी अभी उसमें पौधे में जीवन है, तो वहाँ पर एक पेंडुलम जैसा उसका जीवन, घड़ी जैसी चलती ना पेंडुलम, ऐसे ही उसके जीवन की घड़ी वहाँ पर बता रही है कि अभी इसमें जीवन है। और उन्होंने उसके बाद में उसकी जड़ को ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डुबो दिया। जहर में जब डुबो दिया तो उसके कारण में ऐसा हुआ कि वहाँ पर स्क्रीन पर भूचाल आ गया हो।
जैसे चूहे को जब जहर दे दिया जाता है तो उछलता कूदता है, थोड़ी देर में मरण को प्राप्त हो जाता है। तो उस स्क्रीन पर जो है खूब जो है तूफान जैसा आया और बाद में ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम धीरे 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 बिल्कुल शून्य, यानी वो पौधा मरण को प्राप्त हो गया। सारे अंग्रेज देख करके दंग रह गए कि ये जो है इसने जो है यहाँ पर वनस्पति में जो किस प्रकार से जीवन सिद्ध किया। कहते हैं कि पंडित जी की बात को सुनकर के उन्होंने पृथ्वी पर, जल पर, अग्नि पर, वायु पर भी प्रयोग प्रारंभ किए थे, लेकिन वो उनको अच्छी जो है स्थिति तक नहीं पहुँचा पाए थे, इसलिए उनको वो किसी के सामने रख नहीं सके। लेकिन उनके मन में भाव उनमें भी जीव सिद्ध करने का था। एक अमेरिका का वैज्ञानिक जिसने वनस्पति में भी, अपन उनके समझते हैं उनके पास कान नहीं होते, लेकिन उसके पास में आत्मा होने के कारण में ज्ञान तो सब जीवों के पास होता है। वो जो है वनस्पति के ऊपर उसने सिद्ध किया, वनस्पति के जो पौधे होते हैं वो भी जो है समझते हैं। एक वृक्ष में जहाँ फल लगे हुए हैं उसने भी वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा करके और उनको वहाँ पर देखा भी उसमें जीवन आ रहा है, और बाद में उसने वृक्ष से कहा कि ये फल हम लेना चाहते हैं। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ पर जो जीवन की जो पहले धारा बह रही थी अब वो धारा बहना बंद हो गई। इसलिए भारतीय संस्कृति में आप लोग जिन कभी तुलसी के पत्ते, कभी नीम के पत्ते का प्रयोग करते हो, तो आप लोगों को भी उस वृक्ष के पास में जा कर के और उससे कहना चाहिए कि आप में बहुत सारे औषधि गुण हैं, हम आपकी 5 जितनी भी आवश्यकता उतनी पत्तियों को ले रहे हैं, आप हमें उनको लेने की आज्ञा प्रदान करें। और थोड़ी देर जो है वहाँ पर रुक करके फिर आप यदि उससे लेंगे तो जैसा अपन ने उस साइंटिस्ट का देखा है, ऐसा हो सकता है कि उसके माध्यम से वो अपनी जो आत्मा है, अपनी चेतना है, उसको संकुचित कर सकता है। तो ये एकेंद्रीय जीव जिसमें कि पानी भी जो होता है, अपने भी देखा जैन दर्शन के अनुसार जो है जीवों का स्वयं जो है पानी जीव है, उसकी आयु होती है उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष की। जहाँ वायु जो चलती है उस वायु की आयु उत्कृष्ट होती है 3000 वर्ष की। वनस्पति की जो उत्कृष्ट आयु होती है 10,000 वर्ष की। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि एक वृक्ष मिला है जिसके 9,950 इतने वर्ष जो हैं हो चुके हैं, यानी इतनी उम्र का जो है वृक्ष उनके लिए मिला। तो ये भी जो है इस बात को सिद्ध करता है कि जहाँ पर जो जिनागम में लिखा है वो वहाँ पर बाधित नहीं हो रहा। और जो अग्नि होती है वो अग्नि की भी आयु 3 दिन की होती है। इसलिए आप लोगों के यहाँ पर जब मरण हो जाता है, मरण के बाद में जलाने के बाद में 3 दिन के बाद में वहाँ से खारी उठा करके लेकर के आते हैं। देखो कितना मतलब एक एक क्रियाएं जो हैं भारतीय संस्कृति की अहिंसा पूर्वक हैं कि उसमें जो जीव हैं वो जब अपने आप ही शांत हो जाएंगे तब फिर वहाँ से उनको बटोर करके लेकर के आएंगे। और कौन सा रह गया? पृथ्वी कायक। पृथ्वी कायक में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती कठोर पृथ्वी। कठोर पृथ्वी में उसकी आयु होती है 22,000 वर्ष उत्कृष्ट, और जो धूल आदि होती है उसकी उत्कृष्ट आयु होती है 12,000 वर्ष। तो ये 5 जो हैं जो स्थावर हैं इनकी उत्कृष्ट आयु इतनी होती है, जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त होती है। और जो अभी हम जल के बारे में बता रहे थे कि एक इमोटो वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, उसने पानी को लेकर के और उसमें उसके सामने बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जीवन को प्रदान करते हो, तुम सबके लिए जो है आनंद प्रदान करते हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। और उस पानी को जब क्रिस्टलाइज किया तो उसके बाद में जब उसमें जो पिक्चर बनी वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उपवन हो जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और जब उस पानी के लिए कि तुम्हारे अंदर लोग डूब जाते हैं, तुम जो है लोगों के लिए जान ले लेते हो, पीड़ा देते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और उसको क्रिस्टलाइज करने के बाद में जब देखा तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि शमशान हो। तो पानी भी जो है जहाँ पर जो बल्कि एक इंद्रिय है जिसके कान नहीं होते लेकिन ज्ञान तो सबके अंदर होता है, तो उसके माध्यम से आत्मा जो है सब भावों को पकड़ लेती है। तो इसके माध्यम से 5 जो स्थावर हैं अपने उनके प्रयोग से तो अपने लिए कम से कम करना है, कम से कम हिंसा हो। और साथ साथ में त्रस्त जीव जो हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, उन सब जीवों की भी अपने द्वारा हिंसा ना हो। अपने को इस प्रकार से प्रयास करके अपने पापों को जितना जो बता सकेगा वो अपना ही संरक्षण है।
कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम देख करके चल रहे हैं तो इसके माध्यम से हम जीवों को बचा रहे हैं। नहीं, जीवों को तो बचा ही रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। आजकल का जो ऐसा समय हो गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को भी खूब संभालने की कोशिश करे, लेकिन सामने आने वाला आकर के ही भिड़ जाता है। तो उसमें अपने को बहुत जो है जागृति, बहुत ज़्यादा जो है यानी सचेत होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। तो अपन यदि इस प्रकार से कार्य करेंगे तो अपन जो है हिंसा से बच सकते हैं, क्योंकि अहिंसा के जो सिद्धांत हैं, अहिंसा का जो अपने जीवन में पालन है, वो जो है अपने लिए सीखना पड़ता है। करुणा अपने को सीखना पड़ती है। और हिंसा के संस्कार तो क्या हैं, अनादिकाल से अपने पड़े हुए हैं। आप देखो सारे संसार में जो जंगल में काम चलता है वहाँ पर हिंसा के बिना काम ही नहीं होता। जहाँ जो मकड़ी होती है, मकड़ी देखो जो है दिन भर क्या काम करती है, जाल बुन करके जीवों को पकड़ने का ही काम करती है। एक छोटा सा जीव होता है मिट्टी में जो कि कुआं बना करके रहता है, छोटा सा कुआं बनाता है। आप लोग नहीं देखते क्योंकि हम लोग जंगल में जाते रहते हैं तो देखते रहते हैं। तो वो जो है छोटा सा कुआं बना करके उसमें बैठा रहता है और उसके माध्यम से वो बीच बीच में थोड़ी हवा छोड़ करके उस कुएं का निर्माण करता है। और उसमें कोई चींटी आदि उसमें कुएं में जब फंस जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो उनको वो अपना शिकार बना लेता है। एक इंद्री में भी, वनस्पति में भी ऐसे जीव होते हैं जिनको आप लोगों ने यदि पढ़ा हो बॉटनी में, तो कलश पादप, जो आजकल जग आता है ना आपका ऐसा खुला हुआ, ऐसा जो है जग जैसा आकार होता है उसका, और उसमें रंगीन बहुत अच्छे जो है रंग होते हैं जिनको देख करके जो उड़ने वाले जीव उसमें अंदर चले जाते हैं और फिर वो ढक्कन बंद हो जाता है। वो पौधा जो है उन कीड़ों को खा लेता है। एक इंद्रिय है लेकिन खा लेता है। एक जिनेंद्र वर्णी जी हुए, उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल स्क्रब का ऐसा बतलाया कि ऐसे भी पौधे बड़े बड़े होते हैं कि जिनमें कांटे निकले रहते हैं और कोई मनुष्य जैसे बड़े व्यक्ति को भी वो लपेट करके और उनमें कांटे घुसा करके खून चूस लेते हैं। एक इंद्रिय हैं लेकिन उनमें भी इस प्रकार की हिंसा। तो ये हिंसा के संस्कार तो जीव के अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अपने को करुणा जो है सीखने के लिए, करुणा का जो है पाठ धर्म के माध्यम से सीखने की आवश्यकता है। जहाँ कई बच्चों में ऐसे रहते संस्कार के, किसी भी बच्चे है कीड़े को देख करके कुचल दिया। एक बच्चा था वो कोई भी कीड़े को देख करके कुचल देता था, तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि देखो तुम इनको मार देते हो, जैसे जब तुम्हारी कोई पिटाई कर देता है तुम आते हो रोते हुए तो हमें दुख होता है, ऐसे ही तुम इन बच्चों को मार देते हो, इनकी माँ को दुख नहीं होता होगा। बच्चे को समझाने के लिए कि छोटे कीड़ों को नहीं कुचले। लेकिन पुराने जो संस्कार पड़े हुए हैं पाप के, हिंसा के, तो एक दिन आकर के कहने लगा मामा देखो देखो। माँ ने देखा उस समय तो एक बड़े कीड़े को उसने मार दिया। उसने कहा आज मैंने उसकी माँ को भी मार दिया, अब वो दुख नहीं होगा। अपने को हंसी आ रही है लेकिन यहाँ पर देखो ये संस्कार, ये पड़े हुए हैं संस्कार पुराने। इसी को कहते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों में यदि स्नेह के भाव हैं, करुणा के भाव हैं, किसी को देख करके गाय को रोटी खिलाने के भाव हैं, गाय के जो है बछड़े को खिलाने के भाव हैं, स्नेह के भाव हैं, वो तो जो है वहाँ पर अच्छे जो हैं संस्कार अपने पुराने लेकर के आए समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ डंडा उठा करके मारता है, कुत्ते को मारता है और गुलेल का प्रयोग करना, ऐसी जो है हिंसक चीज़ों का प्रयोग करने में उसकी यदि रुचि है, तो इसका मतलब है कि पुराने संस्कार उसके हिंसा वाले हैं। इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो जिस अहिंसा धर्म का अपन जो अपने लिए जो अपने जीवन को उन्नति प्रदान करने वाला है, अपन यदि उसमें यदि दृष्टि डालें तो अपन बहुत सारी हिंसा जो कि अपन अनावश्यक कर लेते हैं, उनसे अपने को बचने के लिए जब तक अपन जागृत नहीं होंगे तब तक अपन उस हिंसा से नहीं बच सकते। तो अपन यदि जहाँ पर आपके लिए आवश्यकता है उसमें जो हिंसा हो जाती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन अपन बिना प्रयोजन के यदि हिंसा कर लेते हैं, अपने को उसमें जैन धर्म में उसको अनर्थ दंड कहा जाता है। यानी जहाँ पर अपना कोई प्रयोजन नहीं सत्ता फिर भी अपन उससे पाप कमा लेते हैं। जैसे उसमें बतलाया जाता है, एक कहते हैं पापोपदेश। पापोपदेश क्या होता है कि अपन ने दूसरे को सलाह दे दी कि ऐसा ऐसा कर लो। अब वो जो सलाह दे दी उसने जो कुछ किया उस कार्य में जितनी हिंसा हुई उसमें अपना शेयर बन गया। जैसे आप घर से किसी के सामने से निकले और पूछा क्यों भाई इस बार पुताई नहीं करवा रहे क्या, तो वो सोच रहा था पिछली बार करवाई थी, अच्छा दिख रहा है, इस बार नहीं करवाएंगे। अब वो जो है सामने वाला बोल गया, अब वो पुताई करवाएगा। पुताई में जहाँ पर आप देखते हो कई जो है जाले लगे हुए हैं, कई जगह जो है काई लग गई है, सबकी सफाई होगी, सब में जीवों का भंडार है। तो उसके माध्यम से बिना कुछ प्रयोजन के अपन ने पाप का अर्जन कर लिया। तो ऐसी जो है किसी को सलाह देना भी, जहाँ सलाह दे दी जाती है उसमें जैसे किसी को सलाह दे दी कि भाई ये तुम्हारी अच्छी ज़मीन पड़ी है, इसमें एक सबमर्सिबल खुलवा लो और अच्छी जो है फल वगैरह लगा लो यहाँ पर,
तो ऐसे इस कार्य करने में वो उसने कार्य कर लिया, अब उसमें जितनी हिंसा हुई आपका शेयर बन गया। हो सकता है वो कभी आपको एक फल ना खिलाए और यदि उसी में यदि कुछ उसकी हानि हो जाए तो आपकी बोलने जरूर जाएगा, यार तुमने अच्छी सलाह दे दी, हम फंस गए फालतू में। तो ये संसार का ज़माना है कि जहाँ पर अच्छे में जो है आपके लिए सलाह जो है वहाँ पे सहायता नहीं करेगा, लेकिन यदि कुछ गलती हो गई तो वो ज़रूर आपके ऊपर टूट पड़ेगा। तो इसलिए अपन जो है पाप की जो है कार्य से बचने के लिए किसी को पाप की जितने भी कार्य होते हैं संसार के, एक तो कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट के पास क्या होता है, वो तो फीस लेता है, आपको सलाह देता है, तो वो जो है एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अपन बिना किसी के कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी अपन पाप की सलाह दे देते हैं, तो उसके माध्यम से तो ये कहलाता है अनर्थ दंड। तो अपन स्वयं जो हिंसा नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे को भी हिंसा के कार्य भी बतला देते हैं, तो उससे भी अपन पाप का अर्जन कर लेते हैं। और एक होता है अपध्यान, यानी खोटा ध्यान करना, सामने वाले का ऐसा हो जाए, सामने वाले के यहाँ रेड पड़ जाए, कुछ बहुत धन वाला है उसके यहाँ पर ऐसा हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती पड़ जाए, इस प्रकार का जो है चिंतन मन में करते हैं। इसके माध्यम से दूसरे वाले का तो पुण्य पाप उसके साथ में, लेकिन अपन सोच करके अपने लिए पाप का अर्जन तो सतत कर रहे हैं। तो अभी जो है एक फोटो आया था कि एक बहुत बड़ी मछली के ऊपर दो जो है कान के कान तो होते जैसे लगते, समझ में नहीं आते, उसके ऊपर जो है परजीवी चिपके हुए थे। तो उस परजीवी की फ़ोटो देख करके हमें याद आया कि अपने यहाँ जिनागम में एक कथानक आता है, एक बहुत बड़ा मच्छ होता है और उसके कान में एक तंदुल मच्छ इतना छोटा सा चावल के बराबर होता है। अब वो चावल के बराबर जो छोटा सा मच्छ है वो उस पूरे मच्छ के ऊपर चिपका हुआ वहाँ पर देखता है कि बड़ा मच्छ सो रहा है, सोते समय उसका मुख खुला हुआ है, बहुत सारी मछलियाँ आ रही हैं जा रही हैं। वो वहाँ पर बैठा बैठा वो सोचता है कि मैं इसकी जगह यदि होता तो एक को नहीं छोड़ता, कर कुछ नहीं पाता है, नहीं सामर्थ्य कुछ भी, लेकिन मन में सोच रहा है और उसके कारण में सप्तम नरक की आयु को बांध लेता है। तो ये कहलाता है अपध्यान। इसलिए अपने को खोटे ध्यान से बचना चाहिए बिना प्रयोजन के अपन इसके माध्यम से। और एक होता है जिसमें हिंसा दान, किसी के लिए आवश्यकता है, कोई हिंसक कार्य जिनसे होते हैं, जैसे बुलडोज़र है, इन चीज़ों का जो है सब्बल है, तलवार है, घर में रखी है, कोई ने कहा हमें दे दो, अब ले जा करके उसके माध्यम से यदि वो हिंसा करेगा तो उसमें जो है आपका शेयर बन जाएगा। बल्कि जो हिंसक जो होते हैं तलवार आदि, तो इनको यदि कोई लेकर के चला जाए और उसमें मर्डर कर दे तो आप भी पकड़े जाओगे कि कहाँ से आई थी। तो ये होता है कि नहीं होता है। एक जम्बू प्रसाद रईस सहारनपुर के, और उनके पास में हाथी पालते थे, बड़े रईस आदमी थे, जमींदारी थी। और जब अंग्रेज़ आए वहाँ पर उनके पास तो उन्होंने कहा कि जम्बू जी आप अपना हाथी हमें दे दो, हमें शिकार पर जाना है। उनने साफ मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि जानते हो इसका क्या नतीजा होगा? तो उन्होंने क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हमारी ज़मींदारी छीन लोगे आप। ऐसा जो है साहस था, उन्होंने उनकी पीठ ठोकी, नहीं तो उस समय में उसको दे देते। अब उससे जो हिंसा होगी उनके लिए। एक ऑफिसर ने अपने शागिर्द से छोटे जो उससे कहा कि जैन साहब पैसे देना थोड़ा, आज मैं बटुआ भूल आया हूँ। उन्होंने पूछा काय के लिए? कह ले मछली बिक रही है यहाँ पर, घर में ले जाना है। तो वो जैन जो छोटा जो ऑफिसर था उसने कहा कि सर इसके लिए मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा आपको, यदि आपको मिठाई खाना है चलो मैं आपको खिला देता हूँ, लेकिन आप मछली खरीदने के लिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ऑफिसर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहाँ धर्म का पालन करते हैं तो ऐसी सावधानी के साथ में करते हैं, तब उसके माध्यम से वो जो है अपन पाप से बच पाते हैं। नहीं तो इस संसार में तो ऐसा है कि सब तरफ जो है पाप का ही भंडार है, उसमें अपने अहिंसा धर्म का पालन करना बहुत ही यानी समझदारी के साथ में ही संभव है। तो जहाँ श्रावक जिसके लिए बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी यदि सावधानी पूर्वक रहे, तो जैसा हमने कहा था कि आज भगवान महावीर ने यत्न पूर्वक अपने यदि सारे कार्य होंगे तो अपन बहुत सारी हिंसा से बच सकते हैं। समय आपका ज़्यादा हो गया, आज भी ध्यान के लिए समय नहीं है, इसलिए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज
तमय उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।